जामवंत का है तुम सब लायक, पठैया किमी सब ही करनायक। मित्रों, नमः संस्कृत है ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में धैर्य पद्धति, और शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और इस श्लोक में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद है और शिखरणी छंद में होते हैं 17 वर्ण। 6 और 11 वर्ण पर होती है यति। पहली जो यति है वो 6वें वर्ण पर होती है और दूसरी यति होती है 11वें वर्ण पर। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। एक बार हम लोग देख लेते हैं शिखरणी छंद का लक्षण। रसई छिन्ना यमन सब लागा शिखरिणी। रसई छिन्ना यमन सब लागा शिखरिणी। वरम श्रृंगोत संगाद गुरु शिखरिणाः क्वापि विषमे। पतित्वायं कायाः कठिन दृशदन्ते विगलिताः। वरं न्यस्तो हस्ताः फाणिपति मुखे तीक्ष्णदशने। वरं वहनौ पातस्तदपि न कृताः शीलविलयाः। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सब लागा शिखरिणी। भर्तृहरि जी ने कहा कि वरम वहनौ पातस् तदपि न कृताः शीलविलयाः। तदपि न कृताः शीलविलयाः। तदपि शील विलयः न कृतः, किंतु शील का चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। शील भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, चरित्र भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तदपि न कृताः शील विलयाः। शील विलय न कृता, शील का चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। और क्या हो जाए तो वरम है, क्या हो जाए तो अच्छा है। ये सारी चीजें हो जाएं चलेंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए, चरित्र भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तदपि न कृताः शील विलयाः। शील विलय न कृता, चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। तो वरम श्रृंगोत संगात गुरु शिखरिणाः क्वापि विषमे। वरम अच्छा है, श्रेष्ठ है। क्या अच्छा है? गुरु शिखरिणाः श्रृंगोत संगात, और यहां लिखा है पतित्वा। पतित्वा अयम काया। अयम काया पतित्वा, ये हमारा जो शरीर है, ये जो मेरी काया है ना, वो पतित्वा हो जाए, गिर जाए। कहां से गिरे? श्रृंगोत संगात गुरु शिखरिणा। गुरु शिखरिणा बहुत ऊंचे पहाड़ पर से, और ऊंचे पहाड़ पर से ही नहीं, श्रृंगोत संगात से, ऊंचे पहाड़ के एकदम ऊंची चोटी से। और क्वापि विषमे, कहीं विषम कठिन दृश्य दंते। सम नहीं, कहीं विषम कठिन दृश्य दंते कोई हो, नीचे पत्थर पड़ा हो।
ऊंचे शिखर की एकदम ऊंची चोटी पर से यह जो मेरा शरीर है, जो मेरी काया है ना, ये कठिन दृश्य दंते किसी उबड़ खाबड़ पत्थर पर गिरे। विषमे कठिन दृश्य दंते, किसी विषम पत्थर पर गिरे, किसी उबड़ खाबड़ पत्थर पर गिरे हमारा शरीर, और वो विगलिता हो जाए, वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। उसके बाद भी ये वरम है, अच्छा है। वरम अच्छा तो तब है, और ये जो मेरा शरीर है ना, ये जो मेरी काया है, ये गुरु शिखरिणा श्रृंगोत संगात, ऊंचे पहाड़ की एकदम चोटी पर से कहीं पर विषम कठिन दृश्य दंते पतित्वा, विषम चट्टान पर गिरे, विषम पत्थर की चट्टान पर गिरे मेरी ये शरीर, और वो क्या हो जाए, विगलिता हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो चलेगा। लेकिन तदपि न कृता शील विलया, किसी भी कीमत पर चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। और वरम न्यस्तो हस्ताः फाड़ीपति मुखे तीक्ष्ण दसने, फाड़ीपत मुखे किसी नाग के मुंह में, और तीक्ष्ण दसने एकदम तीक्ष्ण दांतों में उसके मुंह में, और मुख में ही नहीं, उसके मुंह में जो दांत हैं, उस दांत में ये मेरा जो हंसता है ना, ये नष्ट हो जाए, ये चला जाए, तो वरम है। किसी सांप के मुंह में मेरा हाथ चला जाए और सांप चबाए ले हाथ का, वो वरम है, वो अच्छा है। मैं मर जाऊं, वो चलेगा। लेकिन न तदपि कृता शील विलया, चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। और वरम वहनौ पाताः, वहनम, वहनी मतलब होता है अग्नि। ये जो अग्नि है ना, इस अग्नि में मेरा जो शरीर है वो पाता हो जाए, पतित हो जाए, गिर जाए, और मेरा शरीर जल जाए, ये सब वरम, ये सब अच्छा है, ये सब चलेगा। लेकिन तदपि न कृता शील विलया, किसी भी कीमत पर चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। वरम वहनौ पातास् तदपि न कृता शील विलयाः, अग्नि में हमारा शरीर गिरे और अग्नि में मेरा शरीर गिरने के बाद जल जाए, नष्ट हो जाए, वो अच्छा है। लेकिन किसी भी कीमत पर चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अयम काया पतित्वा, ये हमारा शरीर पतित हो जाए, ये हमारा शरीर गिर जाए। कहां से गिरे? गुरु शिखरिणः श्रृंगोत संगात, बहुत ऊंचे पहाड़ की जो एकदम ऊंची चोटी है, सबसे ऊपर वाली चोटी पर से गिरे। और कहाँ गिरे? क्वापि विषमे कठिन दृश्य दंते, कहीं पर विषम पत्थर पर गिरे ये मेरा शरीर, और विगलिता हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वो वरम है, वो अच्छा है। मेरा शरीर किसी पहाड़ के ऊपरी चोटी से गिरे, और गिरे जमीन में, वो भी पत्थर पर, और पत्थर कैसा हो? एकदम बराबर वाला पत्थर नहीं, ऊबड़ खाबड़ विषम, जो विषम पत्थर हो, ऐसे विषम पत्थर पर मेरा शरीर गिरे और मेरा ये जो शरीर है नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वो चलेगा। लेकिन किसी भी कीमत पर भर्तृहरि जी ने कहा कि शील विलय ना करता, शील का विलय नहीं होना चाहिए, चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। और पतित्वायम कायाः कठिन दृश्य दंते विगलिताः, वरम न्यस्तो हस्ताः फाड़ीपति मुखे तीक्ष्ण दसने, ये मेरा जो हस्ता है ना, ये जो मेरा हाथ है, वो न्यस्ता हो, चला जाए, प्रवेश कर जाए, कहां पर चला जाए? तीक्ष्ण दसने, और ऐसे फाड़ीपत मुखे,
किसी सांप के, किसी नाग के मुख में, उसके अंदर जो दांत है उसमें चला जाए मेरा हाथ, मेरे हाथ को खा ले सांप और मैं मर जाऊं, वो चलेगा, लेकिन किसी भी कीमत में चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। और वरम वहनौ पातास तदपि न कृताः शील विलयाः। वहनहु पाता, अग्नि में मेरा ये शरीर गिर पड़े, ये मेरा शरीर जल जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो वरम है, वो अच्छा है, लेकिन किसी भी कीमत पर चरित्र का नाश नहीं होना चाहिए। तो वरम श्रृंगोत संगाद गुरु शिखरिणाः क्वापि विषमे पतित्वायं कायाः कठिन दृशदन्ते विगलिताः वरं न्यस्तो हस्ताः फणिपति मुखे तीक्ष्णदशने वरं वहनौ पातास् तदपि न कृताः शील विलयाः। श्रृंगोत्संगात, श्रृंग उत्संगात गुण संधि, किसी पर्वत की एकदम ऊंची चोटी, क्वा अपि कहीं पर भी, दीर्घ संधि, विषम मतलब होता है जो सम ना हो, जो बराबर ना हो, जो समतल ना हो। कठिन दृश्य दंते, किसी कठोर, किसी कठिन चट्टान पर, विगलता मतलब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, पतित्व मतलब पतित हो जाए, गिर जाए, अयम काया मतलब ये है मेरा शरीर। न्यस्तो हस्ता, हाथ चला जाए, कहाँ चला जाए, फणिपत मुखे, फणिपत कहते हैं नाग को, सर्प को, तीक्ष्ण दस में मतलब तीक्ष्ण दास में, नुकीले दांत में, और वहनम मतलब होता है अग्नि में, सप्तमी का एक वचन, पाता मतलब पतित हो जाए, गिर जाए, और शील का अर्थ होता है चरित्र। तो सबसे जो मूल्यवान वस्तु है वो है चरित्र। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, और इस श्लोक में जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में होते हैं वर्ण 19, 12 और 7 पर होती है यति। एक बार लक्षण हम लोग देख लेते हैं शार्दूल विक्रीडित छंद का। सूर्या स्वैरदिमः सजो सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम् वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति शीलम समुन्मीलति। भर्तृहरि जी ने कहा कि यस्यांगे खिललोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। यस्य अंगे, जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस मनुष्य के शरीर में अखिल लोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति, जिस व्यक्ति के शरीर में अखिल मतलब संपूर्ण संसार की सबसे प्यारी वस्तु शील अगर है ना, तो वह्निस्तस्य जलायते, तस्य उस व्यक्ति के लिए जो अग्नि है ना वो तो जलायते हो जाती है। आग भी पानी हो जाती है लेकिन सबके लिए नहीं।
यस्यांगे खिल लोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति के पास इस संसार की सबसे प्यारी वस्तु, संपूर्ण संसार की सबसे प्यारी वस्तु जिसके पास चरित्र है ना, उस व्यक्ति के लिए अग्नि भी जल हो जाती है। जितना शीतल जल होता है वैसी ही शीतलता आग में आ जाती है, लेकिन अगर उसके पास चरित्र है तब। यस्यांगे खिल लोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। अगर किसी व्यक्ति के पास संपूर्ण संसार की जो सबसे प्यारी वस्तु है चरित्र, अगर उसके पास चरित्र है तो आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आग उसको जला नहीं सकती है, आग तो पानी बन जाती है। और जल निधि, जल निधि मतलब समुद्र, कुल्यायते तत्क्षणात्, तत्क्षणात् तुरंत ही, उसी समय ही समुद्र उसके लिए कुल्यायते हो जाता है। कुल्यायते मतलब होता है छोटी नहर। जिस नहर को हम आप आसानी से पार कर सकते हैं, वो नहर किसके लिए बनता है? जिसके पास चरित्र है, जलनिधि। अगर समुद्र सामने है और समुद्र से डर रहे हैं, तो अगर आपके पास चरित्र है तो तुरंत वो तत्क्षणात, बिल्कुल देर नहीं लगेगा, तत्क्षणात उसी समय वो तो कुल्यायते हो जाती है, छोटी नहर बन जाता है। समुद्र भी छोटे नहर के समान हो जाता है। और मेरु स्वल्प शिलायते, सुमेरु पर्वत जो बहुत ऊंचा है, मेरु स्वल्प शिलायते, सुमेरु पर्वत भी शिलायते हो जाते हैं, छोटी चट्टान हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं, छोटी शिला हो जाती है। सुमेरु पर्वत भी उसी के लिए शिला होती है। शीलम समुन्मीलति, जिसके पास चरित्र है उसके पास सुमेरु पर्वत भी एक छोटी चट्टान के जैसे हो जाती है। पर्वत चट्टान बन जाते हैं। और सद्यः कुरंगायते, कौन? मृगपति। जो सिंह है ना, वो शीघ्र ही हिरण हो जाते हैं। फिर शेर से डरने का कोई मतलब नहीं। सिंह सद्यः कुरंगायते, सिंह उसके लिए सद्य मतलब शीघ्र ही, और सिंह शीघ्र ही हिरण बन जाते हैं, शीघ्र ही मृग बन जाते हैं। लेकिन अगर उसके पास चरित्र है तब, चरित्रवान व्यक्ति के लिए, सबके लिए नहीं। मृगपति तो सद्यः कुरंगायते, और ब्यालो माल्य गुणायते। जो ब्याल होते हैं, जो सर्प होते हैं, जो नाग होते हैं ना, वो माला बन जाते हैं, फूलों की माला की तरह बन जाते हैं। आप आसानी से जैसे बड़े प्यार से फूलों की माला पहन लेते हैं, उसी तरह से सांप भी फूलों की माला बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास चरित्र होना चाहिए, शील से युक्त होना चाहिए व्यक्ति। और विषरसः पीयूष वर्षायते, और जो विष रस है, जो विष है, जो जहर है ना, वो पीयूष की वर्षा कराने लगते हैं, वो अमृत की वर्षा कराने लगते हैं। विष भी कुछ नहीं कर सकता है, जहर भी कुछ नहीं कर सकता है, जिस व्यक्ति के पास चरित्र होता है। पीयूष वर्षायते ब्यालो माल्य गुणायते विषरसः, तो पीयूष वर्षायते। ब्यालो जो होते हैं, जो सर्प होते हैं, जो नाग हैं, वो फूलों की माला बन जाते हैं। और जो विष है, विष अमृत बन जाता है। लेकिन उसके पास शीलम समुन्मीलति होनी चाहिए। उसके लिए तो आपके पास चरित्र होना चाहिए। और यस, वो चरित्र ऐसा नहीं है, आसान चीज नहीं है। यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तमम, अखिल मतलब संपूर्ण, लोक मतलब संसार,
सारे संसार की जो वल्लभतमम वस्तु है, जो प्यारी वस्तु है ना, वो चरित्र है। और अगर चरित्र है किसी व्यक्ति के शरीर में तो समझ लीजिए कि आग पानी बन जाता है, जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणात्, समुद्र उसके लिए नहर बन जाता है। और सुमेरु पर्वत, छोटी सी स्वल्प शिला, बहुत बड़ी चट्टान वो भी नहीं, स्वल्प शिला, सुमेर पर्वत, इतना बड़ा जो पर्वत है वो छोटी सी चट्टान बन जाते हैं। और मृगपति, जो मृगपति हैं, जो सिंह है ना, वो सद्यः कुरंगायते हो जाते हैं। जो मृगपति हैं, जो शेर हैं, जो सिंह हैं, सिंह तुरंत ही उसके लिए क्या हो जाते हैं, तुरंत मृग बन जाते हैं। और व्यालो माल्य गुणायते, जो व्यालो हैं, जो व्याला हैं, जो सर्प है ना, वो माला बन जाते हैं। और विष जो है वो पीयूष वर्षायते हो जाते हैं, विष अमृत बन जाता है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि यस्यांगे खिल लोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। वह मतलब होता है अग्नि, तस्य षष्ठी का एक वचन है, उसके लिए, उसके किसके लिए, यस्य जिसके शरीर में, और उसके लिए। फिर जलायते मतलब जल हो जाते हैं, जल निधि का मतलब समुद्र, अकुल्यायते मतलब नहर, तत्क्षणात् उसी क्षण ही, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत, स्वल्प शिलायते छोटी चट्टान, मृगपति मतलब सिंह, और सद्यः मतलब शीघ्र ही, कुरंगायते मतलब हिरण, व्याल सांप, और माल्य गुणायते माला बन जाते हैं। विष रसा मतलब होता है विष, और पीयूष का मतलब होता है अमृत। अखिल मतलब संपूर्ण या सारे लोक मतलब संसार, वल्लभ तो मतलब प्यारे वस्तु, शील मतलब शील, समुन्मीलति जिसके पास शील है, जिसके पास चरित्र है, उसके पास ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हो जाती हैं। वाचन कर लेते हैं एक बार और। वह निहितस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात्, मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते, व्यालो माल्य गुणायते विषरसः पीयूष वर्षायते, यस्यांगे खिल लोक वल्लभतमं शीलम समुन्मीलति। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।